वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज से हम HPGK की न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में हम डेली बेसिस पर हिमाचल प्रदेश के प्रीवियस एग्जाम पेपर को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस किया जाएगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। खासकर HP पुलिस और HP टेट के लिए ये एग्जाम पेपर हेल्पफुल होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा शैली का मुख्य विषय क्या था? कांगड़ा पेंटिंग का मेन सब्जेक्ट था श्री कृष्ण एवं राधा। सी ऑप्शन सही आंसर है। चलिए इमेज में पहले देख लेते हैं कांगड़ा पेंटिंग को। जब हम किसी क्वेश्चन से रिलेटेड इमेज को देखते हैं तो ज़्यादा लंबे टाइम तक वो इमेज हमारे माइंड में रहती है और क्वेश्चन जो है हमें इजीली समझ आ जाता है। इस इमेज में आप देख सकते हैं कांगड़ा पेंटिंग का मेन सब्जेक्ट था श्री कृष्ण और राधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम चुनाव कब हुए? हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के प्रथम चुनाव हुए थे 1952 में। 1952 में जब विधानसभा के चुनाव हुए उस समय हिमाचल की कुल विधानसभा सीटें थी 36। वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 68 सीट्स हैं। प्रथम अध्यक्ष थे विधानसभा के जयवंत राम और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं कुलदीप सिंह पठानिया। आपको प्रथम अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष का भी पता होना चाहिए। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आप बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सीटें कितनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाहनों के साइड व्यू मिरर, जो साइड देखने वाला मिरर होता है वो किस प्रकार के दर्पण का बना होता है? उसमें किस प्रकार का दर्पण यूज होता है? उसमें यूज होता है उत्तल दर्पण। अक्सर हमें कंफ्यूजन होती है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में कौन सा यूज करेंगे। तो आपको एक मिरर जो है वो ढंग से याद कर लेना है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए उत्तल दर्पण की विशेषता आपको बताऊंगी, वो आपने माइंड में रखनी है और अवतल दर्पण के ऑपोजिट जो है ये होती हैं। उत्तल दर्पण में इमेज जो है आपको छोटी दिखाई देती है। इमेज को प्रतिबिंब कहते हैं, हिंदी में इमेज वर्ड यूज कर रही हूँ मैं। उत्तल दर्पण में इमेज जो है वो छोटी होती है पर सीधी होती है, इसीलिए साइड व्यू के लिए इस मिरर को यूज किया जाता है। जबकि अवतल दर्पण में इमेज बड़ी होती है बट उल्टी होती है, तो हमें पीछे जो साइड व्यू देखना है हमने वो हमें सीधा देखना चाहिए और लार्ज एरिया जो है उसका दिखना चाहिए, इसीलिए उसके लिए उत्तल दर्पण यूज किया जाता है। अवतल दर्पण कहाँ पे यूज किया जाता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अवतल दर्पण का यूज जो है वो गाड़ियों की हेडलाइट में किया जाता है। शेविंग मिरर और डेंटल अवतल दर्पण का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निशस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है? इसमें सही आंसर होगा नाटो। नाटो जो है निशस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है, क्योंकि नाटो का मुख्य कार्य है अपने सदस्य देशों की रक्षा करना। अगर इसका मुख्य कार्य सदस्य देशों की रक्षा करना है तो ये निशस्त्रीकरण से संबंध नहीं रखेगा। अदर ऑप्शंस में जो भी संस्थाएं हैं उन्हें वन बाई वन उनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, बाकी हमें देखने की जरूरत नहीं है। SALT इसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक। NPT की फुल फॉर्म होती है नेशनल पाइप टेम्पर्ड थ्रेड। और यहाँ पे है CTBT की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी। ये सभी जो हैं वो निशस्त्रीकरण से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? ये संज्ञा दी गई थी VD सावरकर के द्वारा। VD सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में ये कहा था कि जो 1857 में विद्रोह हुआ है वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। तो बुक का नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार बुक भी पूछ लेते हैं कि इस बुक के राइटर कौन हैं, ये भी पूछ लेते हैं। और देखिए इस तरह घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था, ये तो हमें याद रहता है। बट देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर डेट भी पूछी गई है। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग से पहले इसे प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था और इसके अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट देखिए, मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम है इराक। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब क्वेश्चन रिलेटेड है इराक से, तो चलिए मैप में देखते हैं इराक को और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि इराक की कैपिटल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैसेज, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, ये सभी। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। ये तीनों जो हैं वो जलवायु परिवर्तन का कारण है। इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन सकता है, जैसे ग्रीन हाउसेस गैसों के बारे में पूछ लिया जाता है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं। ऑप्शन आपको अलग अलग गैसेस दे दी जाएगी। तो प्रमुख जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो 3 हैं। इन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 लिखा जाता है, मीथेन
CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड जिसे N2O लिखा जाता है। शॉर्ट में भी कई बार एग्जाम्पल ऐसे ही दिए जाते हैं। तो ये प्रमुख है ग्रीन हाउस गैसेस हैं, नाम याद रखने हैं। ओजोन परत का क्षरण जो है वो किस गैस के कारण हो रहा है, तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत का क्या काम होता है, ये सूरज से आने वाली परावैंगनीय किरणों को धरती पर आने से रोकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं। जो स्थल जो है वो जमीन जो है 3 ओर से समुद्र से घिरी हो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। अब द्वीप किसे कहा जाता है, तो अगर कोई लैंड एरिया जो है चारों तरफ से पानी से घिरा हो तो उसे द्वीप कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सी रवि की फसल है। रवि की फसल किस मौसम में उगाई जाती है, ये भी पता होना चाहिए। रवि की फसल जो है सर्दी के मौसम में उगाई जाती है। इनको बीजने का मंथ है अक्टूबर से दिसंबर तक। इसको बीजने के लिए कम तापमान की ज़रूरत होती है। जो एग्जाम्पल मैं आपको रवि फसलों के बताऊंगी वो आपने ध्यान रखने हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। 5 फसलें जो हैं वो रबी फसलों के नाम से आपको याद रखनी है। गेहूं, आलू, मटर, चना, अलसी, सरसों और जौ। तो यहाँ पे देखिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चना जो है वो रबी फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल यूथ फेस्टिवल प्रत्येक वर्ष किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। नेशनल यूथ फेस्टिवल ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। हर वर्ष ये दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है और पहली बार ये मनाया गया था 1985 में। ये भी आपको याद रखना है कि फर्स्ट टाइम जो है ये कब सेलिब्रेट किया गया था। 1984 में यूनाइटेड नेशन द्वारा 1984 को इंटरनेशनल यूथ ईयर जो है वो घोषित किया गया था और तभी से इस दिन की शुरुआत हो गई थी। 2024 में नेशनल यूथ फेस्टिवल का विषय था मेरा भारत विकसित भारत @2047। याद रखना है आपने, क्योंकि थीम से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाता है और पहली बार ये कब सेलिब्रेट किया गया था। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।